गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग किड्स। कैसे हैं आप सभी? तो हम कर रहे थे हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, एंड वी आर डीलिंग विद द एक्सरसाइज 8.1. वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन 1 to 4, ठीक है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन इट इज अ स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे क्या गिवन है? ठीक है, क्या गिवन है? क्वाड्रिलेटरल ABCD is given to me, और उसके अलावा क्या दे रखा है? डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो डायगोनल का मतलब AC इज इक्वल टू BD दिया हुआ है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट भी करें तो AO इज इक्वल टू OC एंड BU इज इक्वल टू OD। और बाइसेक्ट कितने पे कर रहे हैं? 90 डिग्री के एंगल पे। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे दी गई हैं, ठीक है। तो मुझे क्या प्रूव करना है? फिर उसके बाद टू प्रूफ। मुझे क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? ABCD जो है एक स्क्वायर है। तो ABCD को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। पहली चीज़ तो ये प्रूफ करनी पड़ेगी कि सारे आपस में इक्वल है। अब दूसरा, क्योंकि स्क्वायर प्रूफ करना है, तो एंगल जो होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे, और 90 डिग्री तो ज़्यादा नहीं करना पड़े, कोई भी एक कर देंगे तो जिससे हो जाए। तो अब प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ शुरू करें, ठीक है। तो प्रूफ शुरू करने के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पर साइड में बना दिया, और इस डायग्राम में सब दिखा भी दिया कि कौन सी चीज़ है, ठीक है, क्या इक्वल है और क्या नहीं है, सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? तो अब हम ले रहे हैं सबसे पहले ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ADO। तो ABO ये वाला और ADO ये वाला, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला, दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखो क्या दिया हुआ है? OB इज इक्वल टू OD। ये कहाँ से लिखा मैंने? गिवन। ये कहाँ से लिखा मैंने? गिवन। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD ईच 90, क्लियर। और आपका AO साइड जो है वो दोनों में ही कॉमन है, दिख रहा है आपको? कॉमन, हाँ, दोनों में ही कॉमन है। तो ये ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADO। कौन सा रूल लगा दिया मैंने? ऐसे S रूल लगा के इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो AB जो है इज इक्वल टू AD हो जाएगा फ्रॉम CPCT, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया 1, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया मैंने? 1। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम? ऐसे ही हम बाकी के चीज़ों को इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही इन दो ट्राइंगल्स को ले लो, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स को ले लोगे तो सिमिलरली, ठीक है, मैं प्रूफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लिख रही हूँ। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल
फ्रॉम ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, AB इज इक्वल टू BC, और इसको मैंने दे दिया 2 है, एंड ट्राइंगल AOB एंड D ट्राइंगल DOC वी गेट, क्या मिल जाएगा मुझे, AB इज इक्वल टू BC, ठीक है, और इसको मैंने 3 बोल दिया। क्लियर है, इतना तो क्लियर है ना। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 से मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, 1 2 3 से मुझे क्या मिल जाएगा, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है, मुझे क्या मिला, AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC, ठीक है। तो ये जो चारों साइड हैं ये आपस में इक्वल हो गई, पहली चीज़ मुझे मिल गई, ठीक है। अब मुझे ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल्स लेने हैं ABC एंड BAD, ठीक है। तो थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कौन सा ट्राइंगल। एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, और BAD ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल्स ले रहे हैं। अब इस ट्राइंगल्स में मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे को दे रखा है कि डायगोनल्स आपस में इक्वल है और दोनों में ही AB साइड कॉमन है, और अभी अभी मैंने प्रूव किया है कि AB इज इक्वल टू दिस, तो बाय SSS दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो SS से क्या हो जाएगा, ये दोनों ही ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और एंगल B जो है वो एंगल A के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलो तो फिर करते हैं, तो लिखें यहाँ पर डायग्राम फिर से बनाना है तो बता दो। देखो मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर है ABC और D, ठीक है। अब मैंने ट्राइंगल लिया है ABC, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया है ये वाला, ठीक है। इसमें ये तो देखो दोनों में ही आ रहा है, और ये AC जो है वो BD के बराबर दिया हुआ है, और अभी अभी मैंने प्रूव किया कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तीनों चीज़ हो गई। तो ऐसे ऐसे ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन, ठीक है, सबसे पहला, और AC इज इक्वल टू BD गिवन, ठीक है, और BC इज इक्वल टू AD यहाँ पर फ्रॉम BC इज इक्वल टू AD, ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया था यहाँ पर फ्रॉम 4, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD by SSS rule। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब जब हम आगे चलेंगे, जब नेक्स्ट चल रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, अब हमें क्या मिला है, यहाँ से क्या मिल गया, अब हमें यहाँ पर एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD, ठीक है। और ये कहाँ से मिला, CPCT से मिला, ये कहाँ से मिला, CPCT से मिला। तो इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे मिला ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया है, ABC प्लस एंगल BAD, ठीक है, ये हो जाएगा 180 के बराबर, ये हो जाएगा 180 के बराबर, क्योंकि सम
sum of interior angles of a parallelogram। ठीक है, तो हमने पढ़ा है हमेशा पैरेललोग्राम में इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, तो उसी हिसाब से मैंने लिख दिया। पर ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये 180 हो गया, तो भाई एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 बाय 2 विच इज इक्वल टू 90। तो अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 हो जाएगा, और अगर ये वाला 90 हो जाएगा तो ये वाला भी 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी फिर 90 हो जाएगा। क्लियर इतना? अरे पैरेललोग्राम में तुमने पैरेललोग्राम, अब देखो बोलोगे मैडम कैसे, तो ही प्रूव किया आपने। देखो मैंने क्या प्रूव किया, अभी मैंने प्रूव किया है दिस इज एंगल ए बी सी। ठीक है, मैंने प्रूव किया एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। तो इसके अपोजिट पैरेललोग्राम जब होता है तो सामने वाले एंगल्स क्या हो जाते हैं, ये इक्वल हो जाते हैं ना, तो बाकी दोनों प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ऑल द एंगल्स बिकम 90 डिग्री। ठीक है, और अगर 90 डिग्री हो जाएगा और सारी साइड्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं। आवाज़ आ रही थी अब तक आप लोगों को? हो आवाज़ नहीं आ रही होगी, है ना? तो एक सेकेंड, लेट मी चेक फर्स्ट।